हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल्स फॉरकास्टिंग या डिमांड फॉरकास्टिंग का जो टॉपिक है सीएमए इंटरमीडिएट ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल दिसंबर 2018 में 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है? विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर कुछ 6 ईयर्स का सेल्स दिया हुआ है, 2002, 3, 4, 5, 6 और 7 का, और इसके बाद अगले 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब 2008, 9, 10, 11, 12, इनका सेल्स प्रोजेक्शन क्या हो सकता है या ट्रेंड ऑफ सेल क्या हो सकती है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप ईयर लिख लीजिए। तो यहां पर ईयर वैल्यूज क्या क्या है मेरी? 2002, देन 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। और सेल्स क्या है मेरी? सेल्स इन लैक ऑफ रुपीस। तो यहां पर सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स क्या है? इन लैक रुपीस। तो सेल्स दी हुई है मुझे 120 लाख, 130 लाख, 135 लाख, 140 लाख, 150 लाख। तो ट्रेंड तो मुझे दिख रहा है बढ़ते ही जा रहा है, पर हम करंट एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि कितना बढ़ रहा है, तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सेल्स दिया हुआ है। तो अभी देखिए हमें प्रोजेक्ट क्या करना है। हमें प्रोजेक्ट करना है सेल्स। तो जो भी प्रोजेक्ट करना होता है उसे हम क्या सपोज कर लेते हैं? वाई सपोज कर लेते हैं। उसे क्या सपोज कर लेते हैं? वाई सपोज कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और यहां पर ये जो ईयर है, ओके, तो ईयर को हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो रिड्यूस करने के लिए इसका डेविएशन लेना पड़ेगा। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे? उसको लिखेंगे हम एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज देखते हैं। तो ये 2002, 3, 4, 5, 6, अगर कितने साल का डेटा हमारे पास? 6 ईयर्स का डेटा है। तो 6 क्या है? एक इवन नंबर है। ओके, 6 क्या है? इवन नंबर। तो जब इवन नंबर ऑफ डेटा हमारे पास आ जाए या इवन नंबर ऑफ ईयर्स आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करें? मिडल वैल्यू ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर देखिए ये मिडल वैल्यू हो सकती है, ये दोनों। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2004 मिडल वैल्यू हो कि 2005 मिडल वैल्यू हो। ओके, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, 4 और 5 हमारे कंफ्यूजन हो जाए, तो क्या कीजिए, ये जो 4 और 5, तो इसको -1 ले लीजिए और इसको +1 ले लीजिए। -1 +1। अब 2 का गैप रखिए। तो 1 के बाद 3 और यहां पर 5 और यहां पर -3 -1। बस इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है, दैट्स ऑल। अब यहां पर देखिए हमें पता होता है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्योंकि रिग्रेशन से ही सब कुछ सॉल्व होगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस bx। मतलब a और b का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो टोटल मैटर सॉल्व हो चुका है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, solve following equations। तो कौन कौन से इक्वेशंस अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर डिस्कस करते कि कौन कौन सी 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी होती हैं। तो आपको सॉल्व करनी है 2 इक्वेशन, समेशन y इक्वल टू NA प्लस B समेशन x, ये आपकी पहली इक्वेशन। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है, तो समेशन XY इक्वल टू A समेशन x प्लस B समेशन x स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर दें
तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखो जो भी रिक्वायरमेंट है सेट कर लेते हैं। समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने ईयर्स है, 6 ईयर्स है, एंड समेशन एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके, और समेशन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का जो है उसका स्क्वायर करके उसका समेशन। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर 25, देन 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देन 9 अगेन 25। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 25 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। तो कितना मुझे आ रहा है, 70। तो मेरा समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 70 हो गया। अच्छा मुझे समेशन वाई भी चाहिए, तो ये रहा मेरा वाई। चलिए समेशन वाई कितना आ रहा है मेरा, तो समेशन वाई इज इक्वल टू 120 प्लस 130 प्लस 135 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 165। अगर ये ओवरऑल डन करता हूं तो मेरा y का वैल्यू आता है 840। तो y की वैल्यू आ गई। अगर समेशन x भी चाहिए, अगर समेशन x आप करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब एक टर्म रह गया हमारा, दैट इज द x इंटू वाई और उसका समेशन। तो x इंटू वाई, ये मेरा x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 इंटू -5, तो कितना आता है, -600। तो ये वाली पुटअप करना स्टार्ट करते हैं, -600, देन 130 इंटू -3, तो -390, देन 135 इंटू -1, -135, देन 140 इंटू 1, तो 140, देन नेक्स्ट इज 150 इंटू 3, 150 इंटू 3, तो मेरा वैल्यू आता है 450। देन नेक्स्ट इज 165 इंटू 5, 165 इंटू 5 वैल्यू आती है 825। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जितने भी पॉजिटिव वाले हैं और निगेटिव वाले हैं सबको एक एक बार कर लेते, ऐड कर लेते हैं। तो निगेटिव वाले ऐड करता हूँ मैं, तो 600 प्लस 390 प्लस 135, तो वैल्यूज आती है 1125। इसको साइड में नोट कर लेते हैं, ये माइनस में है क्योंकि माइनस में प्लस होता है बट साइन माइनस ही आता है। देन 140 प्लस 450 प्लस 825, ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी 1415। ये पॉजिटिव में आएगी तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1415 में से माइनस कर देंगे 1125, तो वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, 290। तो दैट इज द समेशन ऑफ x इंटू वाई। समेशन एक्स वाई मुझे कितना मिल जाएगा, 290। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे। तो समेशन वाई कितना आ रहा था मेरा, समेशन वाई की वैल्यू हमने कितनी देखी, 840 देखी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर 840, ओके सॉरी, फ्रॉम, यहाँ पर स्टेट में लिखेंगे तो देयरफॉर फ्रॉम अबो टेबल, क्योंकि ये टेबल ऊपर ही बनेगा इसके, तो फ्रॉम अबो टेबल इक्वेशन 1 and 2 becomes, क्या आ जाएगा, समेशन y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 840 और n मतलब 6 है तो 6a, क्योंकि 6 नंबर ऑफ ईयर्स है, और b इंटू समेशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 840 इक्वल टू कितना आ गया, 6a आ गया। तो अगर देयरफॉर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 840 डिवाइड बाय 6। तो 840 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 840 डिवाइड बाय 6, तो वैल्यू मुझे मिलती है 140। तो ये मेरा a का वैल्यू हो गया। एंड जो मेरा दूसरा इक्वेशन है समेशन x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना आ रहा है, 290 आ रहा है। तो 290 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। तो b इंटू
समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है मेरा, समेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है 70। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 290 इक्वल टू 70b। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, b इक्वल टू 290 डिवाइड बाय 70। तो अगर 290 को मैं 70 से डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 4.14। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.14। तो ये मेरा v का वैल्यू है। तो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या आ जाएगा मेरा, y इक्वल टू a का वैल्यू कितना, y इक्वल टू 140 प्लस b का वैल्यू कितना 4.14x। ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन आ गया। अब रिग्रेशन इक्वेशन मिलने के बाद अगले 5 ईयर के लिए प्रोजेक्शंस करनी है। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा होगा 2008 हो जाएगा। तो फॉर 2008, फॉर ईयर इक्वल टू 2008 ईयर के लिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए इस टेबल के ऊपर, अगर 2007 के लिए x की वैल्यू 5 है तो 2008 के लिए क्या हो जाएगी, +2 7 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इंक्रीमेंट चल रहा है +2 के हिसाब से चल रहा है। तो 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 7। तो 2008 अगर ईयर यहां पर आएगा तो नेक्स्ट वैल्यू x की क्या आएगी 7 आएगी। तो फॉर ईयर 2008 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो देयरफॉर y मतलब क्या, सेल्स, y मतलब क्या, सेल्स। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 140 प्लस 4.14 इंटू 7। तो ये कैलकुलेशन हम कर देते हैं। तो हम 4.14 इंटू 7 करते हैं। वॉट एवर कम्स, जो वैल्यू आती है हमारी उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कितना 140। तो हमें वैल्यू मिलती है 168.98, 168.98। ओके, तो ये क्या हो जाएगा y। तो y क्या होता है, सेल्स। तो देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 168.98 लैक्स। ये हमारा ईयर 2008 के लिए है। सिमिलरली हम क्या करेंगे फॉर ईयर इक्वल टू 2009। तो 2009 इसके नेक्स्ट ईयर है। तो x कितना हो जाएगा, +2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 140 प्लस 4.14 इंटू 9। तो 4.14 इंटू 9 कर लेंगे हम। तो 4.14 इंटू 9 वॉट एवर कम्स उसमें क्या कर देंगे 140 प्लस कर देंगे। तो 140 प्लस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज द 177.26। तो देयरफॉर सेल्स इक्वल टू क्या आ जाएगी, सेल्स इक्वल टू 177.26 लैक्स। तो ऐसे नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा फॉर ईयर 2010 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। देन फॉर ईयर 2011 x कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13 हो जाएगा। तो इसे 2012 के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वो ऐसे कैलकुलेशन करके बाकी के पार्ट्स आप कैलकुलेट्स कर सकते हो। तो दैट्स ऑल विद द न्यूमेरिकल ऑन सेल्स फॉरकास्टिंग। देयर इज मेनी अदर न्यूमेरिकल्स जहां पर हमारे नंबर्स ऑफ ईयर्स क्या होंगे, ऑड हो सकते हैं। 5 ईयर का डेटा हो सकता है या 7 ईयर्स का डेटा हो सकता है। तो अगली वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू।